Hello students, today's topic is modalities of treatment for cancer. Okay, so ये जो टॉपिक है ये हमारे ऑन्कोलॉजी चैप्टर 1 का ही है और इसमें अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या होती है कैंसर की. ओके, हमने लास्ट पढ़ा था TNM क्लासिफिकेशन. ओके, TNM यानी कि कैंसर स्टेजिंग है, उसमें फिर TNM पढ़ा था. ओके, वो लास्ट चैप्टर था, उसके बाद ये वाला पार्ट आता है. ओके, सो एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि ये जो मैं पार्ट वाइज जो चैप्टर्स भेज रही हूँ, जो नोट्स भेज रही हूँ, उसको आप एक के बाद एक लिखते जाएं. ओके, वरना ये बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा आगे जाके. ओके, एंड दिस इज़ फॉर कंपलसरी एवरीवन. अगर जब भी फिर कॉलेज स्टार्ट होगा या फिर नहीं, या फिर जब भी खुलता है उससे पहले भी मैं किसी भी रोल में को बुला करके ये सारे नोट्स देखूँगी. ओके, एंड आपको तब सब एक साथ लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है अभी आप एक एक करके लिखते जाओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, यानी कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या मोडालिटीज़, क्या क्या वे है. ओके, सो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल फॉर कैंसर आर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. ठीक है, तो ये चार तरीका, ये चार मेन तरीका है. और भी होते हैं बट ये 4 जो है वो मेन है और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे क्लिनिक हो चाहे कहीं पे भी हो. ठीक है, तो ये 4 है. नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन इन्वॉल्व एनी ऑफ सेवरल मोडालिटीज़. यानी कि मैंने ये जो 4 बोला था, ये 4 क्या है, ये मेन है. यानी कि ये आपको कोई भी कैंसर के पेशेंट में ये 4 ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा. ओके, बट दिस इज़ इंक्लूडिंग 2 और 3 थिंग्स मोर. ओके, जिसमें कि क्या क्या आता है, सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जरी, देन रेडिएशन थेरेपी, देन कीमोथेरेपी, देन जीन थेरेपी, देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. ओके, एंड इम्यूनोथेरेपी. तो अब आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा, आपको सेवरल मोडालिटीज़ आपको अगर पॉइंट आउट करेंगे तो आपको ये सब कुछ पॉइंट आउट करना होगा. ठीक है, तो ये सारे क्या है, ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, पहले हम ये स्टार्ट करेंगे. सो सर्जरी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर कैंसर रिमेन्स आइडियली द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड ट्रीटमेंट मेथड. ठीक है, यानी कि ये क्या है, सर्जिकल रिमूवल यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर. ये क्या करते हैं, ये पूरे एंटायर कैंसर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं मेडिकल में, तो वो क्या होता है, ये सर्जरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्जरी में बी द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और इट में बी द प्रोफाइलेक्टिक, पैलिएटिव एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी. ठीक है, अभी सर्जरी क्या होता है, ये प्रोफाइलेक्टिक हो सकता है. प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट देते हैं ना वो हो सकता है. पैलिएटिव हो सकता है. पैलिएटिव केयर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे से अभी बता देती हूँ थोड़े से भाषा में कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, जो एडवांस स्टेज पेशेंट होता है. ठीक है, जो लास्ट स्टेज पेशेंट होते हैं उनको जो केयर देते हैं उसको पैलिएटिव केयर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को भी दे सकते हैं, पैलिएटिव केयर के दे सकते हैं और रिकन्स्ट्रक्टिव दे सकते हैं. रिकन्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है. ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर सर्जरी हुई है तो क्या होगा, उसका रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट होगा. ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यानी कि उसको अच्छा दिखने के लिए, लुक उसका, उनका जो पेशेंट है उसका ख़राब ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं. ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंड ऑफ लाइक ब्रेस्ट थिंग, वो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे फिक्स करते हैं. इसमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में होता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ कॉमन टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन इन ऑन्कोलॉजी. यानी कि सर्जरी में भी अभी क्या होता है, कुछ टाइप ऑफ सर्जरीज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस, साइटो रिडक्शन, पैलिएटिव सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक सर्जरी. ठीक है, ये सब क्या है, ये सब टाइप्स ऑफ सर्जरी है. ओके, सो प्राइमरी फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन. ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन. ओके, सो प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन हैज़ नॉट मेटास्टेसाइज्ड सर्जरी एंड इट मे बी क्यूरेटिव. ओके,
तो प्राइमरी ट्यूमर क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर का मतलब होता है कि उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, ये क्या होगा, मेटास्टाइज नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। तब क्या है, सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी से काम हो सकता है। ओके, तो ये सिर्फ है कि ट्यूमर को क्योर करे, इसलिए ये सर्जरी होता है, ठीक है। तो ये मतलब यही होता है कि प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन मतलब जिस बॉडी पार्ट में भी छोटा सा अगर लीजन है, लंप है कैंसर का, तो उसको रिमूव किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन। रिसेक्शन का मतलब होता है कि उसको काट करके निकालना, अलग करना, ठीक है, उसका मतलब होता है रिसेक्शन। So, establishing a complete margin of normal tissue around primary tumor as in breast cancer surgery, it is critically for the success of primary tumor resection and prevention of recurrence, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले छोटे छोटे मार्जिन्स में ट्यूमर होता है, ठीक है, पहले छोटे छोटे डेवलप होते हैं अगर वो प्राइमरी ट्यूमर है या फिर प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में है तो उस छोटे छोटे ट्यूमर को रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन करते हैं, सर्जरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो इसका जो ट्यूमर का ये जो सर्जरी होता है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, यानी कि इसका सक्सेस होने का पूरा चांस होता है। और ये भी होता है कि अगर कैंसर वापस से रिकरेंट हो, यानी कि वापस अगर ये रीडेवलप हो, वापस अगर वो एक ट्यूमर हटाने के बाद में दूसरा ट्यूमर होता है, तो क्या होता है, तो उस टाइम में भी हम उसको इजीली ट्यूमर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या होता है, सेकेंड सर्जरी का टाइप क्या होता है, रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस, मतलब कि व्हेन कैंसर हैज़ मेटास्टाइज टू रीजनल लिम्फ नोड, ओके, यानी कि जब कैंसर है वो उसके रीजनल लिम्फ नोड में मेटास्टाइज होता है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी ट्यूमर में क्या था, प्राइमरी स्टेज में जो मेटास्टाइज है वो नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही जगह होता है, ठीक है, छोटा सा नोड जैसा होता है, छोटा सा ट्यूमर। बट लिम्फ नोड पे क्या होता है, ये थोड़ा मेटास्टाइज होने लग जाता है, थोड़े से लिम्फ नोड से मतलब एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड से बाकी दूसरे लिम्फ नोड में, रीजनल लिम्फ नोड में, ठीक है। तो उसको सर्जरी से करेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन सर्जिकल मोडालिटी है एंड इट मे बी बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट एज इट लोकली एडवांस लंग कैंसर और हेड और नेक, ठीक है। तो जो रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, मतलब उसको रोका जाए, ठीक है, उसको मेटास्टाइज होने से रोका जाए ताकि जो कैंसर है वो लंग तक, हेड और नेक तक ना पहुंच सके, ठीक है। तो इसलिए ये रिसेक्शन मेटास्टेसिस करते हैं। ओके, नाउ सिंगल मेटास्टेसिस स्पेशली दोज इन द लंग्स और लिवर कैन समटाइम्स बी रिसेक्टेड विद द रीजनेबल रेट ऑफ क्योर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो इसका जो रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस है, इसका सक्सेस रेट कभी कभी होता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो रिसेक्टेड पार्ट है, यानी कि जहाँ पे भी ट्यूमर, जो भी लिम्फ नोड में ट्यूमर मिला है, उसको हम निकाल करके, उसको कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय सर्जिकल मेथड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिसेक्शन ऑफ मेटास्टेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइटो रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड जो सर्जरी का टाइप था वो क्या था, साइटो रिडक्शन। ओके, ना हम पढ़ेंगे साइटो रिडक्शन। साइटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल रिसेक्शन टू रिड्यूस ट्यूमर बर्डन, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ट्यूमर, अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी कि T3 या T4 उसका साइज़ है, तो उसका क्या करेंगे हम, ट्यूमर के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, ओके, उसका साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, साइटो रिडक्शन सर्जरी करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफन एन ऑप्शन व्हेन रिमूवल ऑफ ऑल ट्यूमर टिश्यू इज़ इम्पॉसिबल एज द मोस्ट केसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर, ठीक है। तो ये सर्जरी मोस्टली कब होता है, ओवेरियन कैंसर में, क्योंकि ओवरी ऑलरेडी क्या होता है, छोटा होता है, तो उसमें से अगर बहुत सारे ट्यूमर हो, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा कुछ ट्यूमर्स निकाल के उसको हम रिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्यूमर्स को निकाल के। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सर्जरी करते हैं उसका नाम क्या है, साइटो रिडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैलेटिव सर्जरी। ओके, पैलेटिव सर्जरी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, साइटो रिडक्शन के बाद जो सर्जरी आता है उसको हम पैलिएटिव सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। तो पैलेटिव सर्जरी का मतलब क्या होता है, ओके, मैं इसको नंबर दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट
then this is second, सॉरी, सो यहाँ पे साइटो रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट इज पैलिएटिव सर्जरी. ओके, सो पैलिएटिव सर्जरी क्या होता है? पैलिएटिव सर्जरी हम उसको बोलते हैं जो कि हम एडवांस स्टेज यानी कि जो लास्ट स्टेज पेशेंट जो होते हैं कैंसर के उसको देते हैं, उसको जो सर्जरीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिएटिव सर्जरी. ठीक है, सो पैलिएटिव सर्जरी क्या होता है? व्हेन क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, जब हमें पता है कि पेशेंट की जो क्योर है वो नहीं पॉसिबल नहीं है, अब पेशेंट की डेथ है वो कंफर्म है. ठीक है, और जो पेन, क्योंकि कैंसर की जो डेथ है वो बहुत पेनफुल होती है. ठीक है, तो उस पेन को डिक्रीज़ करने के लिए हम पैलिएटिव सर्जरी करते हैं. ठीक है, द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू मेक द पेशेंट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल. ओके, सो ये जो सर्जरी है उसका गोल क्या होता है कि पेशेंट को हम कंफर्टेबल कर सकें. ठीक है, एंड टू प्रोमोट द सेटिस्फाइंग प्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, एंड क्या है कि साथ साथ टिल द डेथ ऑफ द पेशेंट हम उसको एक सेटिस्फैक्ट्री और प्रोडक्टिव लाइफ दे सकें. ठीक है, फॉर एज लॉन्ग एज इट पॉसिबल. ओके, यानी कि पेशेंट जब तक ज़िंदा है तब तक वो एक पेनलेस, थोड़ा पेन तो होगा बट उसको थोड़ा सा रिड्यूस पेन को करा जा सके, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री और प्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड किया जाए. इसीलिए क्या करते हैं हम? प्रोडक्टिव सर्जरी करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ पैलिएटिव सर्जरी है, एंड पैलिएटिव सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड इन एन अटेम्प्ट टू रिलीव कॉम्प्लिकेशन. ओके, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कैंसर के वो बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये, तो इसको कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ये सर्जरी करते हैं. ठीक है, तो सच एज अल्सरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, हैमरेज, पेन एंड मैलिग्नेंट डिफ्यूजन. ठीक है, तो कौन से हम कब हम पैलिएटिव सर्जरी कर सकते हैं? तो जब पेशेंट को अल्सर होता है. ठीक है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर अल्सर हो तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, तो ठीक है, तो उसको रिलीव करने के लिए उसकी सर्जरी कर सकते हैं. कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर अगर कोई वेन या आर्टरी के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो उसमें कुछ बैरियर आ जाएगा, रुकावट आएगा. ठीक है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए कर सकते हैं. हैमरेज को कम करने के लिए कर सकते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, और मैलिग्नेंट डिफ्यूजन मतलब कि बहुत तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है उसको कम से कम उसको हम रोक सके, इसके लिए ये सर्जरी करते हैं. ठीक है, पैलिएटिव सर्जरी. नेक्स्ट इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी. ठीक है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्या होता है? इट इज़ टू इम्प्रूव द पेशेंट्स कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर ट्यूमर रिसेक्शन. ठीक है, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन आफ्टर मास्टेक्टॉमी. ठीक है, यानी कि जो अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको अगर उसका जो ब्रेस्ट रिमूवल के बाद में उनका जो लुक है, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर होगा. ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए पेशेंट की खुद की सहमति से हम ये जो डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो ये सर्जरी करते हैं. ठीक है, पेशेंट के कंफर्ट के लिए करते हैं, उनको एक क्वालिटेटिव लाइफ प्रोवाइड हो इसके लिए करते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? बेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी आफ्टर मास्टेक्टॉमी. अच्छा, मास्टेक्टॉमी क्या होता है? मास्टेक्टॉमी होता है जहाँ पे भी ये एक्टॉमी वर्ड आएगा. ठीक है, एक्टॉमिक वर्ड आएगा, दैट मीन्स क्या होता है? टोटल रिमूवल ऑफ. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? टोटल रिमूवल, यानी कि यहाँ पे क्या है? ब्रेस्ट का पूरा रिमूवल. ठीक है, टोटल रिमूवल, उसको हम क्या बोलेंगे? मास्टेक्टॉमी. ओके, सो जब भी ये सर्जरी आएगा दैट मीन्स उनका जो पेशेंट है वो उनका जो लुक है वो डिसफिगर हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो उनको वो अपना कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं. ओके, ना नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक सर्जरी. ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्जरी क्या होता है? सच एज बायोप्सी यूजुअली परफॉर्म टू ऑब्टेन टिश्यू सैम्पल. ओके, सो जो डायग्नोस्टिक सर्जरी है वो क्या होता है? अगर ब्लड कैंसर होता है पेशेंट को या फिर स्पाइन कैंसर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? ब्लड टिश्यूज़ निकालने के लिए. ब्लड टिश्यूज़ क्या होगा? नॉर्मली आर्टरी वेन में ब्लड टिश्यूज़ नहीं मिलता है. वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे हीमोग्लोबिन आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? स्पाइन में. ठीक है, तो उस स्पाइन से बायोप्सी लेने के लिए हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, बायोप्सी इज़ द यूजुअली परफॉर्म टू ऑब्टेन टिश्यू सैंपल फॉर एनालिसिस ऑफ सेल सस्पेक्टेड टू मैलिग्नेंट. ठीक है, यानी कि जब भी पेशेंट को अगर कैंसर होता है, स्पेशली मैलिग्नेंट कैंसर होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम पेशेंट की बायोप्सी लेते हैं. एंड बायोप्सी के बारे में मैं आगे पूरा अच्छे से डालूँगी. ठीक है,
इसका वीडियो पूरे अच्छे से मैं अपलोड करूँगी। तो बायोप्सी क्या होता है, मतलब पीछे स्पाइन से सैंपल निकालते हैं ब्लड टिश्यूज़ का एंड फिर उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इन मोस्ट इंस्टेंस द बायोप्सी इज़ टेकन फ्रॉम एक्चुअल ट्यूमर, ठीक है, यानी कि वो ट्यूमर उस वो एरिया जहाँ पे ट्यूमर है तो उसको डायरेक्टली वो सैंपल लेते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है, रिज़ल्ट है, वो प्रॉपर आए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उसको डायग्नोस्टिक सर्जरी करते हैं। ओके, नाउ ये क्या था, ये हमारा सर्जरी था, ये पूरा सर्जरी वहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो ये सारा कॉमन सर्जरीज था। अभी नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में यह सर्जरीज पूरा हो गया और ये क्या है, यहाँ पे आफ्टर सर्जरी एज अ नर्स आपका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये करने के लिए मैंने ये कुछ नोट्स बनाया है एंड दिस इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन टू राइट इन देयर नोटबुक। ओके, सो इन नर्सिंग मैनेजमेंट टू केयर इज़ देयर इन विच कैन परफॉर्म बाय नर्सेज, ठीक है, यानी कि नर्सेज के आफ्टर सर्जरीज हमारा एज अ नर्सेज रोल क्या क्या होता है, तो 2 केयर होता है, ठीक है। फर्स्ट इज़ प्री ऑपरेटिव केयर, सेकेंड इज़ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। तो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ऑपरेशन से पहले को हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव, और ऑपरेशन के बाद का केयर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होगा अभी कि प्री ऑपरेटिव केयर इज़ not only the cancer patient, not only for cancer patient, but this can be done in all surgeries। यानी कि क्या है, ये जो प्री ऑपरेटिव केयर है ये सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए नहीं होता है, हर किसी पेशेंट के लिए होता है, वो पेशेंट जो कि ऑपरेशन थिएटर में जाके उनकी सर्जरी होने वाली है, ठीक है, चाहे वो हेड सर्जरी हो, चाहे वो स्टमक रिलेटेड कोई सर्जरी हो, आई, ईयर, ठीक है, कोई भी सर्जरी हो उसको हम प्री ऑपरेटिव केयर देते हैं। अभी प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या होता है, टू गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट टू पेशेंट एंड प्रिपेयर फॉर सर्जरी, ठीक है, यानी कि ये इस केयर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं कि सर्जरीज अच्छे से होगा एंड उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए मनाना है कि वो जो पेशेंट है ये सर्जरी उसको अच्छे से वो लोग हैंडल करें, ठीक है। एंड उसको क्या करते हैं, पेशेंट को सर्जरी के लिए हम तैयार करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ क्लियर द डाउट ऑफ पेशेंट्स रिगार्डिंग सर्जरी, यानी कि पेशेंट का जो भी डाउट्स है सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ पेशेंट हैव कंप्लेंट एंड क्वेरीज लिसन टू देम, ठीक है, यानी कि पेशेंट का अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो हमें उसको क्या करना है, क्लियर करना है, ताकि पेशेंट को मेडिकल स्टाफ एज अ नर्स आप पे, डॉक्टर पे विश्वास हो। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, यानी कि पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, उनका बॉडी पार्ट क्लियर करना है। ओके, उनसे उनका जो कंसेंट लेना है, जो भी सर्जरी होने वाला है उसका फॉर्म पे साइन करवाना है, वो सब कुछ। ओके, नाउ नेक्स्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन सा है, वो केयर जो कि हम आफ्टर सर्जरी करते हैं। सो आफ्टर सर्जरी फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ना नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड द गुड केयर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि पेशेंट जब तक हॉस्पिटलाइज्ड है उसको हमें बेस्ट केयर प्रोवाइड करना है एज अ नर्स। ओके, ना नेक्स्ट इज़ एडुकेट द क्लाइंट एंड रिलेटिव फॉर होम केयर, ठीक है, यानी कि क्लाइंट को और उसके रिलेटिव्स को हमें क्या करना है, उसको घर पे कैसे केयर देना है उसके बारे में हमें उसको एडुकेट करना है, सिखाना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, एडवाइस द पेशेंट फॉर फॉलोअप्स। ओके, यानी कि हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो फॉलोअप के लिए ज़रूर आए। ओके, सो ये सब क्या था, इसका प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर था। तो यहाँ पे हमारा पूरा सर्जरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हमारा पूरा सर्जरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।